वो वज़ीर आला पंजाब ने खुद उसका नोटिस लिया। इधर हमारी तरह वज़ीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम है, इनकी तरह जिन्नात नहीं टूर करते। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब भी जाग रही हैं, वज़रा भी जाग रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी जाग रहे हैं और अल्लाह ताला का फजल है, हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराई गई है, जिसमें यही जो मैंने आपको बात कही कि एकरेज के ऊपर प्लांटेशन को मुतारिफ़ कराया गया है। हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ से नहीं, क्योंकि अगर वो ट्री लग के उसके बाद वो गुम गया है, गायब भी तो हो जाते हैं ना ट्रीज़, हुए जो लगे। तो अब हम ट्रीज़ को गुमने नहीं देंगे स्पीकर साहब। अब लगे हुए दरख्त जिस पे हुकूमत का पैसा लगता है वो हम सियासी स्लोगनरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अब हर दरख्त GIS लैब के अंदर मॉनिटर्ड और टैग्ड है। इसी तरह स्पीकर साहब 24/7 कंप्लायंस है। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि दरख्तों की चोरी नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब की पहली 600 एहलकारों के ऊपर फॉरेस्ट फोर्स मेरिट के ऊपर भर्ती हो चुकी है और वो तमाम फॉरेस्ट जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगी। इसी तरह पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स जो है वो भर्ती हो चुकी है और पंजाब के पहले वाइल्ड लाइफ मोबाइल हॉस्पिटल जो है वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी तरह फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैंने पहले बात की, उसकी हो चुकी है और जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको पहली दफ़ा ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि किसी भी अहलकार या किसी भी अफसर उसमें ह्यूमन इंटरफेस ना हो सके और उस एप्लीकेशन के ऊपर फौरी तौर पर काम होता है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ पे इन्होंने भी बात नहीं की, लेकिन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जैसे मैंने पहले कहा कि इन्फोर्समेंट अगेंस्ट ऑफिसर्स विद इन द डिपार्टमेंट एंड ऑफेंसेस, उसका पूरा कानून पहली दफ़ा चेंज कराया गया है। कोमिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, वाइल्ड लाइफ फोर्स जारी है। पंजाब के अंदर पहली दफ़ा सफारीज़ और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके अंदर इको टूरिज़म को मुतारिफ़ कराया गया है ताकि वहाँ की ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो, कंजर्व हो, बल्कि सस्टेनेबली वो प्रोटेक्ट की जा सके। इसी तरह पंजाब का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल सफारी लाहौर के अंदर इंशाल्लाह जुलाई में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनागोरेट करेंगी। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो छांगा मांगा है उसमें पहली दफ़ा वो करेंगी इनागोरेट। इसी तरह जो वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी रीसाइकलिंग की बात की तो क्यों नहीं की 4.5। और स्पीकर साहब जो शख्स पार्लियामेंट में सुथरा पंजाब के ऊपर तनकीद करे वो असल में उस सफाई के ख़िलाफ़ बात कर रहा है जो इस वक्त देहातों में और शहरों में पंजाब के हो रही है। अगर कोई ये बात करे तो एक तो उसका जहन गंद आलूद है, क्योंकि पंजाब अब साफ़ हो चुका है अल्लाह ताला के फजलो करम से। मतलब सुथरा पंजाब जो गलियाँ, महल्ले, बाज़ार, देहात, शहर, आपकी डिविजन्स, आपकी डिस्ट्रिक्ट्स, जिसके ऊपर दुनिया मिसाल देती है जिस तरह की सफाई हो रही है, उसकी तनकीद कर रहे हैं। और फैसलाबाद की इन्होंने बात की स्पीकर साहब, फैसलाबाद में करप्शन जो हुई, मिस अप्रोप्रिएशन जो हुई, वो किसी ने नहीं पकड़ी, वो वज़ीर आला पंजाब ने खुद उसका नोटिस लिया। इधर हमारी तरह वज़ीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम है, इनकी तरह जिन्नात नहीं टूर करते। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब भी जाग रही हैं, वज़रा भी जाग रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी जाग रहे हैं और अल्लाह ताला का फजल है, हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर साहब जो क्लाइमेट अभी तो स्पीकर साहब 20 मिनट हुए हैं, 1.5 घंटा बाद झूठ बोला है, 20 मिनट का सच नहीं सुन सकते। कैसी बातें कर रहे हैं स्पीकर साहब? बात सुने आप, सीनियर मिनिस्टर की बात सुने आप जी। अच्छा स्पीकर साहब,
नहीं, नो क्रॉस टॉक जी, प्लीज नो क्रॉस टॉक। साफ पानी, पेट की बीमारी, बड़ी दर्दें होनी स्पीकर साहब। अभी तो स्पीकर साहब ये वज़ीर आला पंजाब की 2.5 साल की कारकर्दगी है, 2.5 साल की। हमें अल्लाह ताला का फजलो करम है कि वज़ीर आला पंजाब के जो 60,000 इंस्पेक्टरेट ने बीमारियों का तयन किया और डेटा इकट्ठा किया है, जो मैं भी कह रही थी कि हेल्थ मिनिस्टर प्राइमरी के यहाँ बैठे हैं, कमाल मेहनत की इन्होंने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में और उनके विजन के मुताबिक। और 60,000 इंस्पेक्टरेट कि किस किस किस्म की वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, किस किस किस्म की, जो पहली दफ़ा पंजाब का ड्रेन रिहेबिलिटेशन प्लान भी वज़ीर आला पंजाब ने ही मुतारिफ कराया है। इनको 4.5 साल इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं नज़र आया, इनको गली महल्ले देहातों का कूड़ा नहीं नज़र आया। क्यों नहीं नज़र आया स्पीकर साहब, क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि मकसद स्पीकर साहब काम करना नहीं था। लेकिन मैंने एक बार पहले इस ऐवान में कहा था, काम ऐसे नहीं होता, काम सिर्फ अल्लाह की तौफीक देने से काम होता है। तो स्पीकर साहब, वज़ीर आला पंजाब का 8 अरब का साफ पानी का साउथ पंजाब का और जो पोटोहार का एरिया है और पंजाब के सेंट्रल जोन्स आर्सेनिक वाटर, और उसको पहली दफ़ा मैप करके, और वो वज़ीर आला पंजाब जिसका मैं आज नाम लेना चाहती हूँ, जो कि शहबाज शरीफ साहब थे, जो साफ पानी की वजह से नैब की पेशियाँ भुगतते थे, आप सबको याद होगा। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 8 अरब की लागत से 5,600 साफ पानी के जो नए प्लांट्स हैं उनको मुतारिफ़ कराने का इस बजट में मंसूबा है, और तमाम एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त रनिंग पे हैं। फिर इसी तरह पंजाब रूरल वाटर सप्लाई जो कि 96 बिलियन रुपीज़, 96 और 20 करोड़ बिलियन रुपीज़ के ऊपर 2000 देहातों में ना सिर्फ साफ़ पानी बल्कि वाटर, सीवेज और ड्रेनेज का बंदोबस्त ये प्रोग्राम कर रहा है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं समझती हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो विज़न है जो कि 78 सालों में जो नीचे पाइपलाइंस थी, जो ज़ेरे ज़मीन थी, वो चोक हो चुकी थी, ब्लॉक हो चुकी थी, वाटर, ड्रेनेज, सूएज और पीने का साफ़ पानी 4.5 साल किसी को नज़र नहीं आया। स्पीकर साहब, सिर्फ बहुत अच्छी बात की इन्होंने, जो इंडस्ट्री है, मैं सिर्फ आपको इंडस्ट्री की, इन्होंने कंप्लायंस की बात की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक भी फैक्ट दुरुस्त नहीं था, एक भी फैक्ट दुरुस्त नहीं था। मैं सुनती रही, मैंने कहा कोई एक फ़िगर तो पड़ा होगा जिसका यहाँ दोहराएंगे, जिसको और शाबाश देंगे मौजूदा हुकूमत को, लेकिन किसी किस्म का कोई फैक्ट दुरुस्त नहीं था। अगर मैं खाली ब्रिक किल्स की बात करूँ तो इस वक्त तक पूरे पंजाब में 7,981 ब्रिक किल्स मैप हो चुके हैं और QR कोडेड हैं, और पंजाब क्लाइमेट वॉच में उनकी लाइव लोकेशन के साथ उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है ग्रीन बिल्डिंग के अंदर। जो भट्टे काले धुएं देते थे, जो भी इन्होंने स्कोर कार्ड दिया, उसकी सुबह हर रोज़ पंजाब क्लाइमेट वॉच के अंदर हम वीडियो रिलीज़ करते हैं उसके सफ़ेद धुएं की, इन तमाम भट्टों की जो QR कोडेड है।